इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर एक सोसाइटी में आवारा कुत्तों के हमले में नोएडा प्रशासन अब एक्टिव नजर आ रहा है। जहां पर एक बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में अब नोएडा अथॉरिटी के हेल्थ एंड वेलफेयर अधिकारी प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने के लिए पहुंच गए। यहां उन्हें लोगों के गुस्से का सामना किस तरह से करना पड़ा, ये आप तस्वीरों में देखिए। यहां पर इस सोसाइटी में कुत्तों का हमला होता है, 1.5 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। नोएडा के सेक्टर 100 की ये सोसाइटी जहां की ये घटना है। बच्चे की मौत के बाद लोग गुस्से में हैं। लोग अब सड़क पर उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी देखिए, विरोध का सामना करना पड़ रहा है इन्हें। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वन सिंपल क्वेश्चन, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। वी वांट, ये हमारी डिमांड है, एलबी सोसाइटी शुड बी स्ट्रे डॉग फ्री। इन हाउ मेनी डेज इट विल हैपन? बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। वन सिंपल क्वेश्चन, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। वी वांट, ये हमारी डिमांड है, एलबी सोसाइटी शुड बी स्ट्रे डॉग फ्री। इन हाउ मेनी डेज इट विल हैपन? बस हमको और ये नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं जो अब सोसाइटी में पहुंचे हैं, जहां पर 1.5 साल के एक बच्चे को आवारा कुत्तों ने मार दिया। ये घटना न हो, इसके लिए हम सभी लोगों को देखिए मिलके प्रयास करना है। और उसी के क्रम में हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की। पहले हमने स्टेरिलाइजेशन शुरू किया, दूसरे पे फिर हमने ये शुरू किया कि अगर डॉग बाइट, कोई डॉग जो है बार बार काट रहा है तो उसको जो है ले जाके शेल्टर होम में रखना और 1 महीने तक उसको सुधारना और उसके बाद वापस छोड़ना। चूंकि माननीय न्यायालय के ऐसी गाइडलाइंस हैं, हम कुत्ते को पूरी तरीके से कहीं से भी डिस्पोजेस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो है ये किया गया। दूसरा, अभी जो शुरू किया गया है, चार जो है जो शेल्टर होम की बात थी, हाँ भाई, जो 4 शेल्टर होम की बात थी कि सिर्फ लोगों का ये था कि साहब डॉग्स के लिए सीधे सीधे जो है शेल्टर बना दिए जाएं। वो फाइल भी जो है मैम से अप्रूव हो गई, कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। ये नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं, ये उसी सोसाइटी में पहुंचे हैं जहां पर 1.5 साल के एक मासूम पर कुछ आवारा कुत्तों ने अटैक कर दिया और उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। अब सोसाइटी के लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा है कि नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मेरे 2 सहयोगी दीक्षा और शुभांग इसी सोसाइटी में मौजूद हैं जहां पर यह घटना घटी, जहां पर आवारा कुत्तों ने अटैक किया, वहीं पर वो मौजूद हैं। दीक्षा, हम देख रहे हैं नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी पहुंचे हैं, वो बात कर रहे हैं गाइडलाइंस की, लेकिन गाइडलाइंस इंप्लीमेंट तो होती नहीं, तभी ये बार बार स्थिति आ जाती है। क्या कह रहे हैं सोसाइटी के लोग? बिल्कुल विशाल, देखिए, किसी कुत्ते के काट लेने से किसी बच्चे की मौत हो जाना या आजीवन उसके शरीर पर कोई जख्म का निशान रह जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। जो यहाँ के रिहायशी हैं, नाराजगी काफी ज्यादा है। यहाँ पर अथॉरिटी के अधिकारी पहुंचे तो उन्हें भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। तमाम सवाल पे सवाल दागे गए रिहायशियों की तरफ से। आपको बता दें कि जो तर्क दिया है, जो दलील दी है अथॉरिटी के अधिकारी ने, उन्होंने कहा है कि 2017 से स्टेरिलाइजेशन शुरू हो चुका है। अभी तक 40,000 कुत्तों का ये स्टेरिलाइजेशन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि बीते 3 सालों से जो शेल्टर होम बनाने की बात कही जा रही है स्ट्रे डॉग्स के लिए, वो अब तक नहीं बनाए गए हैं। जब बार बार सवाल पूछा गया रिहायशियों की तरफ से, तो अधिकारी का यही कहना है कि फाइल अथॉरिटी की तरफ से अप्रूव हो चुकी है और बहुत जल्द ही सोसाइटी के ग्रीन बेल्ट में 4 शेल्टर होम बनाए जाएंगे। जो कुत्ते, जिन कुत्तों की टेंडेंसी बार बार काटने की है या फिर इंसानों पर अटैक करने की है, तो उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। लेकिन रिहायशियों की तरफ से पलटकर यही सवाल पूछा गया कि क्या वो किसी पर अटैक करने का इंतजार करेंगे कि स्ट्रे डॉग किसी पर अटैक करे तब उसे शेल्टर होम में डाला जाएगा। हालांकि लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि सोसाइटी
सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे से डॉग लवर्स हैं जो कि जो कुत्तों को फीड कराते हैं। ऐसे में ये परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती है, कुत्तों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ती है। ऐसे में ये भी एक नाराजगी लगातार बढ़ रही है। कुछ रिहायशियों से भी बात करेंगे। मैम, आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी कि अथॉरिटी के लोग आए, क्या आप लोग संतुष्ट हैं उनकी बातों से? कैसे संतुष्ट होंगे, वो हर बार यही सोल्यूशन देते हैं, स्टरलाइज करके को वापस भेज देंगे। स्टरलाइज करके वापस भेजना कोई सोल्यूशन नहीं ना, काटेगा ही वो, काटेगा, मारेगा। कुत्ते को एक छोड़ देंगे, 1.5 महीने बाद छोड़ देंगे, फिर 1.5 महीने बाद फिर वही खौफनाक हरकतें यहाँ पर होंगी। आप लोगों की तरफ से जो फीडिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए कि फीडिंग को बैन कराया जाए सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल, वो जो डॉग लवर्स ग्रुप के लोग हैं वो नीचे जाके दूध और ब्रेड लेके जाते हैं -2 में, और वहाँ पालते हैं और गाड़ियों में ला के डॉग्स को लाते हैं और यहाँ छोड़ते हैं। आप बताइए, ये फ्लैट हमने उनके लिए खरीदा है, स्ट्रे डॉग के लिए अपने लिए खरीदा है। अब तो बेइंतहा हो गई है कि बच्चा मर गया है, इससे बड़ा बेइंतहा तो कुछ नहीं हो सकती ना। अभी भी हमें न्याय नहीं मिला तो कब न्याय मिलेगा? जो स्ट्रे डॉग से डरते हैं, जरूरी नहीं कि वो डॉग से प्यार नहीं करते। एक खतरा बहुत ज्यादा, जो लोगों को प्यार करते हैं हम करते हैं, लेकिन जब वो ठीक है दीक्षा, मैं आपके पास लौट रहा हूं। जो सोसाइटी वालों का गुस्सा है वो सामने आ रहा है और वो कह रहे हैं कि पिछले कई दिनों से इसे लेकर शिकायतें की जा रही थी, लेकिन लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। शुभांग के पास चलते हैं। शुभांग, सिर्फ एक सोसाइटी की घटना नहीं है, यह आक्रोश किसी एक घटना को लेकर भी नहीं है। पिछले कई दिनों में, पिछले कई महीनों में देश के अलग अलग कोनों से ऐसी ही खबरें आ रही हैं। लोग इतने ही परेशान हैं। क्या हर बार हम इंतजार करेंगे कि ऐसी कोई बड़ी घटना हो? शुभांक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जिसको काट लेता है एक बार। चलिए एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। नोएडा की ये सोसाइटी की तस्वीरें जहां पर डॉग अटैक से एक बच्चे की मौत हो जाती है। ये तस्वीरें हम आपको साफ तौर पर इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तस्वीरें विचलित करने वाली तस्वीर। एक छोटा सा बच्चा, एक मासूम, उस पर एक साथ कई आवारा कुत्ते अटैक कर देते हैं। अटैक इतना जबरदस्त कि उस बच्चे के पास बचने का कोई मौका नहीं होता। ये मासूम अपने आप को बचा भी नहीं सकता था। अस्पताल से ले जाया गया लेकिन इसकी जान नहीं बचाई जा सकी। तो किसी की भी धमकी हो, कोई भी बात हो, वो हम देखेंगे। बाहर से कोई लाके यहाँ नहीं छोड़ सकता, पहली चीज। दूसरी चीज इनकी है कि चलिए ये हम मान लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो अंदर हैं, जो अंदर हैं, उनके व्यवहार में कैसे परिवर्तन होगा, उनको पूरे के पूरे हटा दीजिए। देखिए, कुछ जो गाइडलाइंस हैं कोर्ट की, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर ऐसा संभव है तो हमें नहीं शौक लगा है कि किसी को काटे, लेकिन अभी फिलहाल अभी फिलहाल के लिए यही हुआ है। उसी घटना के क्रम में 4 जो है शेल्टर होम अप्रूव हो गया है, बनने जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर वहाँ उसका ढांचा खड़ा हो जाएगा। संबंधित RWAs उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हो गए हैं। कुछ हम लोग सहयोग करेंगे, कुछ वो लोग सहयोग करेंगे। दोनों तरफ से देखरेख होगी और उन कुत्तों को जो बार कहीं भी काटने का स्थिति में आते हैं या काट रहे हैं। लगभग सभी सोसाइटियों में इसी तरह के हालात है। बेसमेंट में जो कुत्ते रहते हैं, कैसे? देखिए, सारे कुत्ते तो नहीं हटाए जा सकते, ये हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। वो सारे दिखाता हूँ मैं अभी। आप बोलिए। ऑलरेडी ऐसा है, ऑलरेडी लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। मेरे पहले आप चिल्लाई लो यार, दे दो इन्हें माइक। आप चिल्लाओ भैया, सारी झूठ है। नोएडा प्योर झूठ बोल रही है, कुछ भी नहीं करती है। ये सारी झूठ बोल रही है। कहाँ बनाएंगी सेंटर होम, कहाँ बनाएंगी बताइए हमें। क्या हमारे बच्चों के घर के नीचे बनाएंगी? कहाँ बनाएंगी? क्या ये तस्वीरें बता रही हैं कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को कितने विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि शेल्टर होम बन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों में तैयार हो जाएंगे। जो सोसाइटी के लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं,
बताइए ये शेल्टर होम कहां पर बन रहे हैं, कहां पर तैयार हो रहे हैं, कहां पर इन कुत्तों को लेकर जाएंगे आप? अब तक क्यों कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं है? नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी अब भी ये क्यों कह रहे हैं कि स्पष्ट गाइडलाइंस हैं, हम उन्हें स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं? शुभांग के पास एक बार फिर से चलते हैं। शुभांग, समस्या का समाधान क्या है? स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं है या फिर गाइडलाइंस का पालन करवाने वाला कोई नहीं? जी बिल्कुल सर, इस वक्त हम नोएडा के 120 में हैं, जहाँ प्रतीक लॉरेल सोसाइटी एक अलग नई सोसाइटी है। इस सोसाइटी में भी सेम दिक्कत है सर। यहाँ पर भी लोग जो है वो कुत्तों को पालते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको अंदर लेकर आ रहे हैं, यहाँ तक कि उनको कंबल तक दे रहे हैं सर बात करने के लिए। बात करें इस वक्त, अगर हमारे साथ में सोसाइटी के कुछ लोग मौजूद हैं, हमारे साथ सोसाइटी में संदीप जी मौजूद हैं यहाँ पर। सर क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या बहुत पुरानी है। डॉग लवर, डॉग हेटर ऐसा करके कोई चीज़ होता नहीं है, बट जनरली हो क्या रहा है कि जो लोग डॉग्स को खाना खिलाते हैं वो ये ध्यान नहीं रखते हैं कि यहाँ पे इंसान भी रहते हैं, और जब इंसान रहते हैं तो उनकी जीवन की महत्व है, इस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे हैं। उसमें वो क्या करते हैं कि बच्चे, इस सोसाइटी में हमने जैसे घर लिया, हम चाहते थे कि एक सेफ़ एनवायरनमेंट मिले, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स रह सके, लेकिन उनके लिए आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंज हो चुका है कि वो घर से बाहर निकलते हैं तो कुत्तों का सामना होता है। समाधान क्या है सर इसका आपके हिसाब से? सर समाधान बहुत अच्छा है कि कुत्तों को सोसाइटी के बाहर रखना चाहिए, उनको खाने पीने का एक निश्चित स्थान होना चाहिए जहां उनको खिलाया पिलाया जाए। लेकिन जो डॉग लवर्स हैं, जो सो कॉल्ड डॉग लवर्स हैं, वो उस चीज़ को उसको मानते नहीं हैं। वो सोसाइटी के अंदर ही बेसमेंट में उनको देखिए समाधान क्या है ये बात सब जानते हैं। जिन शख्स से शुभांग यहाँ पर बात कर रहे हैं ये भी नोएडा की एक सोसाइटी में रहते हैं, ये भी यही बता रहे हैं। लेकिन स्ट्रे डॉग्स को लेकर कानून है क्या? स्ट्रे डॉग्स को मारना ये गैर कानूनी है। आवारा कुत्तों को लेकर लोग बहुत परेशान हैं और इसीलिए अब इनके बारे में कानून क्या है ये जानने भी जरूरी है। स्ट्रे डॉग के कहीं भी आने जाने को लेकर कोई रोक नहीं, जहां रह रहा है वहां उसे रहने का अधिकार, यह बात कानून कहता है। सोसाइटी से निकालने की कोशिश भी अपराध है। स्ट्रे डॉग को मारना भी गैर कानूनी है। लेकिन समस्या का अब समाधान क्या है इस पर विचार करना होगा। दीक्षा मेरी सहयोगी उसी सोसाइटी के बाहर मौजूद है जहां पर यह घटना घटी, जहां पर आवारा कुत्तों ने एक मासूम को काटा, उसकी जान चली गई। वहां अब स्थिति क्या है यह समझने के लिए चलते हैं दीक्षा के पास। दीक्षा, देखिए तस्वीरें देखिए, नोएडा की जो सोसाइटी जहां पर यह घटना घटी वहां पर कितने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हो गए हैं। वहां पर स्थिति को संभालना मुश्किल हो रहा है। सोसाइटी के तमाम जो रेजिडेंट्स हैं वो नीचे उतर आए हैं। नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं उनके खिलाफ यह विरोध किया जा रहा है। सड़कों पर लोग बैठ गए हैं और एक साथ जुटकर इसे लेकर विरोध कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ एक घटना नहीं, वजह सिर्फ आज की घटना नहीं है। पिछले कई दिनों से इसी तरह की घटनाएं अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं और तभी यह विरोध इतना बड़ा हो गया है। दीक्षा के पास एक बार फिर से चलते हैं। दीक्षा, देखिए दीक्षा और शुभांग दोनों मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीक्षा के पास एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले पहुंचे नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की तस्वीरें हैं और साथ ही अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पिछले कुछ दिनों में घटी घटनाएं हैं। हिंसक कुत्तों के अटैक की घटनाएं, हैरान करने वाली घटनाएं, और ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर का महीना है, सितंबर में ही 3 भयानक घटनाएं हो चुकी हैं। 6 सितंबर की घटना गाजियाबाद की जहां पर लिफ्ट में एक डॉग बच्चे को काट लेता है। 7 सितंबर की घटना भी नोएडा की है, डिलीवरी बॉय को काट लिया जाता है। 18 सितंबर की घटना यह भी नोएडा की है जहां पर बुजुर्ग पर डॉग का हमला हो जाता है। शुभांग भी नोएडा की एक सोसाइटी में मौजूद है, वहां पर भी कई रेजिडेंट्स हैं। समस्या वहां पर भी वही, और वो उससे समाधान को लेकर बात कर रहे हैं। शुभांग जी बिल्कुल विशाल, इस वक्त भी यहाँ पर समाधान ही ढूंढा जा रहा है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं मेरे साथ सोसाइटी के, वो भी बहुत समय से परेशान हैं यहाँ पर, क्योंकि आए दिन लोग कुत्ते उन्हें काट रहे हैं, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पुलिस के पास जाकर इसकी शिकायत भी करें तो अगर पालतू कुत्ता है तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं, उसके जो ओनर्स हैं उनकी शिकायत आप FIR दर्ज कर सकते हैं। लेकिन पुलिस यहाँ पर कहती है कि जो आवारा कुत्ते हैं उन पर आप कैसे, किसके खिलाफ आप FIR दर्ज कराना चाहते हैं? तो ऐसे में तो सर इसका समाधान कुछ होगा नहीं। यहाँ पे समझने की बात है, हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स है जिन्हें हाल ही में कुछ समय पहले यहाँ पर एक कुत्ते ने काटा था, वो बताएंगे। जी सर, आपको कुत्ते ने कब काटा था?
मुझे मई में काटा था। तो उसमें आपने शिकायत करी होगी, उसके बाद क्या हुआ था? शिकायत की गई, सबसे पहले तो मैंने एओ को लिखा। एओ ने रेस्पॉन्स दिया कि साहब इस पर जो है अभी मीटिंग बुलाते हैं और एक बिल्कुल जैसे कहना चाहिए सो कॉल्ड एजीएम टाइप जो है, मतलब इनका स्पेशल एजीएम बुलाई गई और उसमें ज़्यादातर सोसाइटी के लोग थे और वहाँ ये निर्णय हुआ कि जो आवारा कुत्ते हैं वो सोसाइटी से बाहर उनको खाने का कर दिया जाए। तो और सब लोग एग्री हुए थे कि कर दिया जाए खाने का, तो वहाँ चले जाएंगे और फिर सोसाइटी के अंदर नहीं आएंगे। ये सब ने एग्री किया था। एओ ने जो है पार्क के अंदर जो है वो बनवा दिया गया ये खाने का और कुत्ते वहाँ कुछ दिन वो एक ट्रेनर भी बुलाया गया। जी सर, जी हमारे साथ यहाँ पर सोसाइटी के और भी कुछ लोग मौजूद हैं। सर, यहाँ पर सोसाइटी में और पहले ऐसे कितने मामले आए हैं? लगभग आखिरी मामला कब था जब कुत्तों ने काटा? क्या समाधान आपको समझ आ रहा है? अभी रिसेंटली ही एक मामला आया था, इसी महीने की बात है और काफ़ी सारे आई थिंक एओए ने जो पास थे करंट है बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं वो लोग। बट आई थिंक एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन और नोएडा अथॉरिटी को कोई ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ पर इन स्ट्रीट डॉग्स को रखा जाए, इनकी ख्याल रखा जाए। बट अभी अगर इनको छोड़ देंगे ऐसे, क्योंकि डॉग लवर्स इतने हैं, आप इतना फीड कराओगे वो काफ़ी कम है उनके लिए, तो वो सोसाइटी में एंट्री करेंगे ही बिकॉज उनको भूख लगती है। तो इसका कोई मेजर इतना है नहीं यहाँ पे, जब तक अथॉरिटी और वेलफेयर एसोसिएशन नहीं है काम करेगा साथ में। चलिए ठीक है, हर सोसाइटी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। दीक्षा के पास चलते हैं जो उसी सोसाइटी में है जहां पर ये घटना घटी। दीक्षा, वहां पर अभी क्या स्थिति है? ये कुछ तस्वीरें पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं के बारे में बताती हुई और आज की जो घटना है, जो कल आवारा कुत्तों के अटैक के बाद एक मासूम की जान चली गई है, उसी कड़ी में एक घटना और जुड़ गई है। नोएडा हो, गाजियाबाद हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, कोझिकोड हो, देश का ऐसा कोई राज्य नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां पर इस तरह से आवारा कुत्तों के अटैक के मामले सामने ना आए हो। और अब ये घटनाएं कैमरे में रिकॉर्ड होने लग गई हैं, इसीलिए धीरे धीरे लोगों को अपनी बात रखने का मौका भी मिल रहा है और इन घटनाओं पर संज्ञान लेने के लिए लोग विरोध भी कर रहे हैं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।